Hello students, solving a system of linear equation by matrix method. मैट्रिक्स मेथड का यूज करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना. तो a system of linear equation is consistent if and only if it has one or more solution. अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के वन या उससे ज़्यादा सोल्यूशन हैं तभी वो कंसिस्टेंट कहा जाता है, और इनकंसिस्टेंट तब होता है जब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता. इन जनरल अगर हम ये 3 इक्वेशंस लें, a1x प्लस b1y प्लस c1z इजक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इजक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इजक्वल टू d3. तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, इससे एक मैट्रिक्स फॉर्म किया A 3x3 ऑर्डर का, और कैपिटल X से एक मैट्रिक्स शो किया XYZ जिसमें 3 रोज 1 कॉलम है, 3x1 मैट्रिक्स है, और D1 D2 D3 से एक मैट्रिक्स B सपोज किया B इज इक्वल टू D1 D2 D3 जिसका भी ऑर्डर 3x1. अब देखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 xyz. अब देखिए ये इसके इक्विवेलेंट कैसे है, जैसे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम जब ये मल्टीप्लाई करिएगा तो a1x b1y c1z ये फर्स्ट रो में आ जाएंगे, एंड सेकंड रो a2x प्लस b2y प्लस c2z, तो ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा. थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करने पर a3x प्लस b3y प्लस c3z, इससे थर्ड रो फॉर्म हो जाएगी, मीन्स थर्ड इक्वेशन आ जाएगी. इसलिए इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कह सकते हैं ax इक्वल टू b. तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा. अब x की वैल्यू निकालने के लिए 3 कंडीशंस हो सकती हैं. फर्स्ट कंडीशन, व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो. डिटर्मिनेंट a की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है देन मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर, देन A इनवर्स एग्जिस्ट्स. तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हम ax इक्वल टू b को A इनवर्स से अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग A इनवर्स A x और इधर हो जाएगा A इनवर्स इंटू b. अब A इनवर्स A होता है I के इक्वल, इसलिए Ix इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स B. Ix x के इक्वल होगा, इसलिए x इक्वल टू A इनवर्स B. इट मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो थे उसको हमने मैट्रिक्स A और B में कन्वर्ट किया था, और अगर हम A का इन्वर्स निकाल लें और उसको B से मल्टीप्लाई कर लें तो यही जो है x की वैल्यू के इक्वल होगा, मीन्स XYZ हम इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमको सोल्यूशन मिल जाएगा. अब सेकंड केस इस तरह से हो सकता है, व्हेन डिटर्मिनेंट इज 0. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हमको मैट्रिक्स A के लिए एडजॉइंट निकालना होगा. एडजॉइंट निकाल करके एडजॉइंट को B से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रिजल्ट नॉन जीरो आता है देन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन. अगर ऐसा है तो सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा. सोल्यूशन नहीं होगा इट मीन्स वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा. तो ये दिस इंप्लाइज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. और थर्ड केस, व्हेन डिटर्मिनेंट इज 0 एंड एडजॉइंट B, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आए और एडजॉइंट A इंटू B भी 0 के इक्वल आए, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन.
अब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मीन्स ये कंसिस्टेंट होगा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नाउ एग्जांपल 1, इफ a is 1 2 minus 3 2 3 2 3 minus 3 minus 4, then find a inverse। तो इस मैट्रिक्स के लिए a इनवर्स निकालिए एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इसी के बेसिस पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन फिर सॉल्व करना है। अब देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका इन्वर्स निकालिए। इन्वर्स आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। इन्वर्स के लिए आपको पहले ए का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए सभी एलिमेंट के लिए पहले उसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सभी एलिमेंट के लिए कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। जैसे वन के लिए कोफैक्टर, ये रो एक कॉलम ड्रॉप करिएगा, -12 + 6, तो -6 के इक्वल आएगा। तो C11 -6, C12 14, C13 -15, C21 17, C22 5, C23 9 and C31 13 and C32 वैल्यू -8 एंड C33 -1 आएगा। इस तरह से सभी कोफैक्टर्स निकालने के बाद एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1, तो ये एडजॉइंट आ गया -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। तो एडजॉइंट आ गया, तो इससे फिर आप ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप जो एलिमेंट्स थे 1 -1 2 एंड -3, इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। तो इसका कोफैक्टर ये C11 C12 C13 ये निकाला हुआ है, तो इसको 1 2 -3 से मल्टीप्लाई कर लिए। 1 × -6 2 × 14 प्लस -3 × -15, तो ये ऐड करने पर आ गया 67। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 67 के इक्वल हो गई। तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/67 और एडजॉइंट है -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। ये ए इनवर्स आ गया। अब x इक्वल टू है ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू रख दीजिए, -14 5 -8 -15 9 -1। अब इसी को b से मल्टीप्लाई करिए। b क्या है? b यही -4 to 11, यही जो है b के इक्वल है। इससे मैट्रिक्स b ले लीजिए इसको, ये हो जाएगा -4 to 11। फिर से हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दें कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए ये जो गिवन इक्वेशन था इसमें 1 2 -3 1 2 -3 1 2 -3 2 3 2 2 3 and 2 3 -3 -4, ये एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स है जिसके लिए हमने अभी ए इनवर्स कैलकुलेट किया है। और इसके साथ ये x y z, और ये जो -4 to 11, इससे एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है
3x1 ऑर्डर का। तो यही जो लीनियर इक्वेशन दिया है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ax इक्वल टू बी के फॉर्म में। तो जब ax इक्वल टू बी है ये, तो x की वैल्यू फिर हो जाएगी a इनवर्स इंटू बी के इक्वल। तो यही वर्किंग फिर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि x हमको कैलकुलेट करना है तो a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मतलब -6 इंटू -4 ये 24 हुआ, 17 इंटू 2 34, 13 इंटू 11 143। फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 14 इंटू -4 -56, 5 इंटू 2 10, -8 इंटू 11 -88। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 60, 9 2 18 एंड -11। तो ये सिंप्लीफाई करने पर 201 हो जाएगा और ये -134, ये 67। अब 67 से 201 को डिवाइड करिए, 3 इसको डिवाइड करिए, -2 ये 1। ये कैपिटल X मैट्रिक्स आ गया, 3 -2 1। कैपिटल X क्या है? XYZ है, तो XYZ इज इक्वल टू 3 -2 and 1। This implies x equal to 3, y is equal to -2 and z is equal to 1। तो यही जो है इसका सलूशन हो गया, x y z की वैल्यू हो गई। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है 3x + 4y + 2z = 8, 2y - 3z = 3, x - 2y + 6z = -2। इसको सॉल्व करना है तो इसको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स 3 4 2 0 2 -3 1 -2 6। एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं 3 4 2 0 2 -3 1 -2 6, यहाँ पे x नहीं है इसलिए x का कोफिशिएंट 0 लिया है। तो ये और ये हो गया एक्स वाई जेड, तो ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया 8 3 -2। तो इसको एक इक्वल सपोज कर लीजिए और ये x और ये b के इक्वल। देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे 3x 4y 2z, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम से सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम से थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। ये ax इक्वल टू b है। अब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो फिर ये इन्वर्टिबल होगा और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए पहले हम डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालें। तो डिटर्मिनेंट a, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 के इक्वल। 3 लेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ड्रॉप किया, 2 3 6 2 12 12 -6। तो ये कैलकुलेट करने पर ओवरऑल 2 के इक्वल आया। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है, ए नॉन जीरो है, देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल। जब ए इन्वर्टिबल है तो इसका इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा और वो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी से निकाला जा सकता है। अब कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ए होगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बन रहा है उसी का ट्रांसपोज कर देंगे। तो 6 -3 -2
ये C11 6 है, C12 -3, C13 -2, ये फर्स्ट रो में, ये सेकंड रो में और ये थर्ड रो में। इसका ट्रांसपोज कर लिया, ट्रांसपोज करने से आपको एडजॉइंट ए मिल गया। अब ए इनवर्स हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/2 है और एडजॉइंट ए की जो ये निकल के आया वो हमने पुट कर दिया यहाँ पर, ये ए इनवर्स आ गया। अब इससे आपको x कैलकुलेट करना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी, मीन्स हाफ ये ए इनवर्स की वैल्यू है और b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। b है 8 - 3 - 2, 8 3 -2। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, मीन्स 6 × 8 48, -28 × 3 84 प्लस 32। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज मिल जाएंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने पे 48 -84 32, ये सिंप्लीफाई किया -4 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम करने पर -24 48 -18 आएगा और सिंप्लीफाई करने पर 6 के इक्वल। और थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -16 30 -12 आएगा, सिंप्लीफाई करने पर 2 के इक्वल। और जब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो -2 3 1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। गिवन a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 - 1 1 1 - 2 -2 2 1 3 and b is -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1. Find AB and use this result to solve the following system of equation: x minus y plus z is equal to 4, x minus 2y minus 2z equal to 9, 2x plus y plus 3z equal to 1। मतलब पहले इनका प्रोडक्ट निकालना है और इसी प्रोडक्ट का यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट a इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करें, तो a इंटू बी, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो में है 1 - 1 1, यहाँ फर्स्ट कॉलम में -4 -7 5, तो 1 इंटू -4 -4 होगा, -1 इंटू -7 +7 एंड 1 इंटू 5 +5। तो फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, ये 4 -1 एंड -3। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, 4 -3 एंड -1। अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -4 +14 एंड -10। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, 4 -2 +6। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो ये आएगा यहाँ पर 8 0 0 0 8 0 एंड 0 0 8। तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो ये देखिए ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। तो 8 कॉमन लेने के बाद
ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 8i के इक्वल हो गया। तो a इंटू बी, इसका मल्टीप्लिकेशन 8i के इक्वल है। अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो ये होगा 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3। जो कोफिशिएंट्स है एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है उसी से मैट्रिक्स बना लिया हमने। और ये है एक्स वाई जेड और ये इसको सी सपोज कर ले रहे हैं 491 को। तो ये 491 ये सी के इक्वल ले लेंगे। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3, ये क्वेश्चन में ए के इक्वल है। तो इसको हम ए पुट करें और ये एक्स और इसको सी सपोज कर लें। अब डिटर्मिनेंट ए ये नॉन जीरो आएगा, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स इंटू सी। अब देखिए इस क्वेश्चन में a इनवर्स की ज़रूरत है आपको, लेकिन a इनवर्स आपको एडजॉइंट कोफैक्टर्स वगैरह निकाल करके नहीं करना है। जो इसमें प्रोडक्ट आपने निकाला है ए बी इज इक्वल टू 8i, इसका यूज करके आपको a का इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब ए बी इज इक्वल टू है 8i, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी बाई 8 इज इक्वल टू आई। इट मीन्स a और 1/8 b का मल्टीप्लिकेशन ही i के इक्वल है, इसलिए a का इनवर्स क्या होगा? 1/8 b के इक्वल होगा। देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 b। तो जो b मैट्रिक्स दिया है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू सी। a इनवर्स क्या है? 1/8 b के इक्वल है, तो 1/8 इंटू बी सी करना है। तो 1/8 बी मैट्रिक्स था, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बी मैट्रिक्स है -4 4 4 -7 1 3 एंड 5 -3 -1। ये बी मैट्रिक्स है। इसमें सी मैट्रिक्स था 4 9 1। तो अब इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -4 इंटू 4 -16, फिर 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 1 +4 -28, 1 इंटू 9 9 एंड 3 इंटू 3 3, 5 इंटू 4 20, -27 एंड -1। तो ये सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 24 -16 -8 के इक्वल आएगा। तो 8 से डिवाइड करने पर ये 3 -2 -1 आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हो गई 3, y -2 एंड z -1 के।